Welcome back to the GATE series by iBites Academy. In this lecture, we will see some operations on DFAs like union, concatenation, cross product, complement and reversal. Cross products and complements ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जो कि पूरी की पूरी एक तो क्रॉस प्रोडक्ट पे फोकस्ड है और एक कॉम्प्लीमेंट्स पे फोकस्ड है। ठीक है, बाकी बचे यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड रिवर्सल, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं यूनियन। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज एल है दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल, दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। और अल्फ़ाबेट हमें गिवन है ए एंड बी, ए एंड बी। मतलब लैंग्वेज क्या कह रही है कि अगर तो वो ए से स्टार्ट हुआ तो एंड किस पर करेगा, बी पर एंड करेगा। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो एंड किस पर करेगा, ए पर करेगा। मतलब ये लैंग्वेज किसी दो लैंग्वेजेस का पार्ट होगी, है ना। एक लैंग्वेज मान लेते हैं L1। L1 वो लैंग्वेज होगी जिसमें ए से स्टार्ट कर रहे हैं एंड बी पर एंड कर रहे हैं। और L2 कौन सी होगी कि जिससे हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ए पर एंड कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो एक से स्टार्ट करेंगे दूसरे पर एंड करेंगे, दूसरे से स्टार्ट करेंगे पहले पर एंड करेंगे। और जो हमारी लैंग्वेज गिवन है L, वो क्या है, वो L1 यूनियन L2 है। हम इनके लिए DFAs बना के देख लेते हैं कि L1 के लिए एक DFA बना लेते हैं, DFA1, और L2 के लिए एक D2 नाम का DFA बना लेते हैं। मतलब जो भी इनके लिए मशीन्स बनाएंगे उनको हमने नाम रख दिया कि एक D1 है एक D2 है। अब यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि आप एक स्टेट से स्टार्ट करो, मतलब एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, और आप पहले आप D1 पर जाओ, ट्रांजिशन बनाओ, फिर D2 पर ट्रांजिशन बना दो। और ये पार्ट जो करना है ये हमने लॉजिकली सोच के करना है कि किस स्टेट पर हमने ट्रांजिशन करनी है। ठीक है, कि हमने दो लैंग्वेज थी हमारे पास, एक के लिए DFA था D1, एक के लिए था D2। दोनों का यूनियन क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट बनाओ, सीधा उसे ट्रांजिशन कर दो एक D1 पर और एक D2 पर। अब करेंगे कैसे वो एक बार देख लेते हैं। L1 के लिए DFA मतलब D1 जो है वो क्या होगा, स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद बी। अगर हमने ए से स्टार्ट किया, क्यू नॉट स्टेट में मेरे पास ए आया, तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि बी पर एंड करना है। ये तो ए से स्टार्ट होकर ए पर ही एंड हो रहा है। अगर मैं इसे बी पर एंड कर दूंगा, दैट इज ऑन क्यू टू स्टेट, तो मैं स्टेट को फाइनल बनाऊंगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इस स्टेट पर पहुंच गया तो मतलब बी पर हमने ख़त्म कर दिया। अगर ए मिला तो हम Q1 पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बी पर एंड करना है। एंड अगर यहाँ पर मुझे बी मिला तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट करा तो हमेशा बी पर ही एंड करना था। एंड Q1 स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ़ एज आ जाएं, स्टार्टिंग में कितने भी नंबर ऑफ़ एज आ जाएं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक कि हमारे पास एक भी बी नहीं आ जाता। एंड अगर शुरू में ही मेरे पास बी आ जाता है, L1 लैंग्वेज क्या कहती है कि हमने ए से स्टार्ट करना है, मतलब स्ट्रिक्टली ए से स्टार्ट करना है और बी पर एंड करना है। अगर मैंने स्टार्ट ही बी से कर दिया, विल एंड अप ऑन अ डेड स्टेट। फिर चाहे ए एंड बी किसी भी फॉर्म में आ जाए, किसी भी मतलब पैटर्न में आ जाए, वो सारे रिजेक्ट होंगे। एंड L2 उसका उल्टा है। L2 क्या कहता है कि बी से स्टार्ट करो, ए पर एंड करो। एक्चुअली डायग्राम उसका भी सेम ही बनेगा। मैं एक बार फटाफट बना देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए से स्टार्ट कर दिया, हमें स्ट्रिक्टली पता था कि बी से स्टार्ट करना है, ए पर एंड करना है। अगर बी से स्टार्ट ना करते हुए मैंने ए से कर दिया, विल एंड अप ऑन अ डेड स्टेट। एंड अगर बी से स्टार्ट किया तो वैसे ही सेम डायग्राम है जैसे हमारा D1 में था। ये था मेरा D1, दिस इज़ माई D1 मतलब DFA1, एंड दिस इज़ D2। ये था L1 लैंग्वेज के लिए, ये है L2 लैंग्वेज के लिए। अगर अब मैंने बनाना है इनका यूनियन, तो हम ऐसे करेंगे कि एक इनिशियल स्टेट ली, उससे दो ट्रांजिशंस बना देंगे, एक D1 पर एंड एक D2 पर। अब बनाएंगे कैसे, अब देखो, क्योंकि रिजल्टिंग हमारा DFA ही होगा, हम दो DFAs का यूनियन कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग होगा वो भी एक DFA होगा। अगर वो DFA है
तो हमारे जो इनपुट सिंबल में, हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में जितने भी सिंबल्स गिवन होते हैं उन सब के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे क्यू नोट पर भी ए एंड बी के लिए है, क्यू वन पर भी ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, एंड सो ऑन। तो जो हम नई स्टेट बना रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा है, उसमें भी एक तो ए के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए, एक बी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट में सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, ए एंड बी। तो दोनों के लिए हमने यहाँ से ट्रांजिशन बना लिया। बनाएंगे किस पर, वो हम लॉजिकली सोचेंगे। आप ऐसे देखो कि कौन सी स्टेट है जिस पर मैं ए मिलने पर पहुंच रहा हूँ, D1 में Q1 स्टेट पर मैं ए मिलने पर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार ऐसे करते हैं कि इस स्टेट को डायरेक्टली मैं ऐसे बना देता हूँ ट्रांजिशन को। अभी भी क्या हो रहा है, Q1 पर कैसे पहुंच रहे हैं, जब हमें एक ए मिल रहा है, हमने कोई चेंज तो नहीं किया। एक बार आप इस पार्ट को इग्नोर मार दो, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हो रहा। हम स्टार्टिंग से किधर पहुंच रहे हैं, सीधा Q1 पर पहुंच रहे हैं। एंड सेकंड में क्या करो, सेकंड में भी सिमिलर है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिस पर मैं बी ट्रांजिशन लेने पर पहुंच रहा हूँ, तो सीधा एक ट्रांजिशन बना दो उस पर, एंड पीछे वाले को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, ये अनरीचेबल पार्ट हो गया। जो अनरीचेबल पार्ट है उसको मैं डिलीट मार दूंगा। तो इसे एक बार साफ साफ बना के देख लेते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने एक नई ट्रांजिशन बनाई, एक स्टेट बनाई। पहले तो एक लिए ट्रांजिशन बनाता हूँ। ए बनाने पर मैं जा रहा था D1 के Q1 पर, ठीक है। उसके बाद क्या था, ए बी बी ए, सिमिलर वैसे ही बना देंगे, कोई चेंज नहीं करना। ए बी बी एन ए, और वैसे ही यहाँ से बी के लिए ट्रांजिशन बना देंगे। बी से ट्रांजिशन बनाई तो यहाँ नॉमेनक्लेचर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर Q1 है, मैंने यहाँ पर भी Q1 लिखा हुआ, तो नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं Q3। जा रहे हैं Q4 पर, and when we have any number of b's, a, then any number of a's and b। तो ये हो गया मेरा एल लैंग्वेज के लिए एक TFA। एल लैंग्वेज मेरे पास क्या थी, यूनियन ऑफ L1 एंड L2, मतलब दो DFAs गिवन है तो हम उनमें यूनियन कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं कि मेरे पास एक L1 लैंग्वेज है, उसमें स्ट्रिंग, ये लैंग्वेज क्या कहती है कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट होती हैं। ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं, पहले तो एक सिंपल ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद बी भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिट लैंग्वेज है। एक L2 लैंग्वेज ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ स्टार्ट्स विद ए, और सेकंड मान लो कि एंड्स विद बी वाली है, मतलब ये भी उसमें एक्सेप्ट होगी क्योंकि बी पर ही एंड कर रही है। हमें स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, ये कहती है कि एंड्स विद बी। मान लो कि L2 हमें कहती है कि एंड्स विद बी। अगर मैंने ए से स्टार्ट करा तो बी पर एंड करना पड़ेगा एक्सेप्ट करवाने के लिए, अगर बी से स्टार्ट करा तो भी बी पर एंड करना पड़ेगा, अगर मैंने ए से स्टार्ट करा तो भी बी पर एंड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो एन इन्फिनिट लैंग्वेज। ये कहती है कि एंड्स विद बी वाली स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, एंड अल्फ़ाबेट हमारे पास सेम है, अल्फ़ाबेट इज ए कॉमा बी। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। मैं कह दूं कि एक मेरे पास लैंग्वेज L है दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्कैटिनेशन ऑफ L1 एंड L2। तो कॉन्कैटिनेशन करेंगे क्या, इसमें मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, L1 में मेरे पास ये वाली सारी स्ट्रिंग्स थी, दिस इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। L2 में ये वाला सेट था, और L1 कॉन्कैटिनेट L2 में क्या होगा देखते हैं। पहले को पहले से जोड़ा, ए बी, मतलब जस्ट उन्हें जोड़ना है और कुछ नहीं करना। ए के बाद बी है, फिर ए के बाद ए बी, ए बी, ये वाला पार्ट, ए के आने के बाद ये वाला पार्ट, फिर ए के आने बाद ये वाला पार्ट, ए बी बी। ठीक है, वैसे ही करते जाएंगे। फिर ए के बाद बी, मतलब L1 पहले रखनी है, L2 बाद में रखनी है, क्योंकि L1 कॉन्कैटिनेट L2 है। ऐसा नहीं कर सकते कि बी पहले बाद में ए,
पहले आप इस लैंग्वेज में से कुछ एक सेट में से एक स्ट्रिंग उठाएंगे और बाकी सारी को कॉन्केटेनेट कर देंगे उसके आगे, जैसे कि ए बी, फिर ए बी, ए बी एंड सो ऑन। ये भी इन्फानाइट थी, ये भी इन्फानाइट थी, तो ये भी इन्फानाइट होगी। मान लो एक भी यहाँ से इन्फानाइट होती तो एल विल ऑलवेज भी इन्फानाइट। अब इसके लिए मैंने डीएफए बनाना है। कैसे करेंगे? अगर मुझे दो लैंग्वेजेस के मतलब जो L1 एंड L2 है, इनका मुझे डीएफए बनाना आता है, तो मैं एल का भी डीएफए बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे? रूल है कि जो फर्स्ट वाली होगी, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जो फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट कौन सी है? L1। आप L1 की फाइनल स्टेट जो होगी, मतलब L1 जहाँ पर एंड कर रही होगी, उसको मर्ज कर दो L2 की इनिशियल से। फर्स्ट कौन सी आई थी? L1। L1 की जो फाइनल स्टेट होगी उसको मर्ज किससे करना है? सेकंड वाली की इनिशियल से। सेकंड वाली कौन सी है? L2। मतलब फाइनल ऑफ फर्स्ट वन विल बी मर्ज विद इनिशियल ऑफ सेकंड वन। तो सीधा सीधा डीएफए बना देते हैं, पहले L1 के लिए, फिर L2 के लिए, फिर उन्हें मर्ज कर देंगे। L1 में मेरे पास क्या था कि स्टार्टिंग विद ए, मैंने ए से स्टार्ट करा, तो दिस शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड, तो इसे मैं फाइनल बना दूंगा। ए आने के बाद कुछ भी आ जाए दैट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड, क्योंकि जब मैं Q1 पर पहुंच रहा हूँ मुझे पता है कि मैंने ए से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद कोई भी पैटर्न आ जाए हमें वो एक्सेप्ट करना है, ये L1 कहती है। तो मैं एक DFA1 बना रहा हूँ, किसके लिए? L1 के लिए। अगर मैंने स्टार्ट ही बी से कर दिया तो ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्योंकि बिकॉज हमने स्ट्रिक्टली ए से स्टार्ट करना था। बी आने पर मेरे पास किसी भी पैटर्न में ए एंड बीज आए, दैट विल ऑल एंड अप इन डेड स्टेट। अब DFA2 बनाते हैं। DFA2 में क्या है कि हमें एंड करना है बी पर, मतलब L2 लैंग्वेज कहती है स्ट्रिक्टली कि आपने बी पर एंड करना है, तो एक सिंगल बी भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बी जो है वो स्टार्ट भी बी से कर रहा है, एंड भी बी से कर रहा है, हमें स्टार्टिंग से तो मतलब नहीं है, हमें एंड किस पर करना था? बी पर, तो दिस शुड आल्सो बी फाइनल। अच्छा, तो मैं अगर ऐसे ट्रांजिशन बना दूँ सिर्फ बी के लिए, वो भी एक्सेप्ट होगी, वो भी माना जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी बी पर ही एंड कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ए मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा? मैं इस स्टेट पर वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आ गया तो मुझे पता है कि एक्सेप्ट करवाने के लिए एक बी तो मुझे चाहिए होगा, तो ये हो गया एंडिंग विद बी वाला पार्ट। शुरू में अच्छा मेरे पास कितने भी एज आ जाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एक बार भी बी आता है तो मुझे वो एक्सेप्ट, तो अगर एक बार भी आता है तभी मैं Q1 स्टेट पर पहुंचूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था? एक एल लैंग्वेज बनानी थी, दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑफ L1 एंड L2। L1 के लिए हमने DFA ये वाला बना लिया, L2 के लिए हमने DFA ये वाला बना लिया। इनको कॉन्केटिनेट करने का रूल क्या है कि हमने पहले की फाइनल को सेकंड की इनिशियल के साथ मर्ज कर देना है, इस पार्ट को मर्ज कर देना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू मर्ज्ड, QM लिख देता हूँ। ठीक है, अब मर्ज करके देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने Q0 से स्टार्ट करा, मुझे B मिल रहा है, तो मैं एक डेड स्टेट पर जा रहा हूँ, दैट इज A, B। अब मैं जा रहा हूँ A मिलने पर QM स्टेट पर, QM स्टेट पर, क्योंकि इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, ये होगी QM स्टेट। फिर यहाँ पर मैं दोनों के लिए कॉमन क्या था? यहाँ पर मैं A आने पर Q1 पर ही पहुँच रहा था, यहाँ पर भी मैं A आने पर उसी स्टेट पर वापस आ रहा था। B के लिए भी नहीं देखते, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट देखो। कॉमन वाला पार्ट क्या कहता है कि A आने पर हम उसी स्टेट पर ट्रांजिशन कर देंगे, B आने पर हम जाएंगे Q1 पर। A कॉमन था तो हमने कॉमन वाला पार्ट ले लिया कि अच्छा A आने पर दोनों पे सेम ही पर ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो A आने पर हमने सेम पर ट्रांजिशन कर लिया। B पर हमें एक नई स्टेट पर जाना पड़ेगा। बी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये तो कहता है कि आप Q1 पर ही स्टे करो, ये कह रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेट पर जाओ। ठीक है, तो हम इसकी बात मानेंगे। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि जैसे मेरे पास एल लैंग्वेज थी, सब में क्या हो रहा है? बी पर एंड कर रहे हैं, L1 कॉन्केटनेट L2। ठीक है, मतलब L2 का जो फाइनल वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि हम एंड कर रहे हैं बी पर, तो बी आने पर मैं एक फाइनल स्टेट पर ले जाऊंगा, इसको नाम देते हैं Q1। अब इसे बना देते हैं फाइनल। इस पर क्या था? बी आने पर मैं उसी स्टेट पर रह रहा था, ए आने पर मैं वापस से इस स्टेट पर वापस आ रहा था, तो अब ये दोनों तो मर्ज हो गई हैं, तो ट्रांजिशन ऐसी बनेगी। अब क्या ये DFA है, ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है,
तो L1 कॉन्केटेनेट L2 ऐसे बनेगा। होगा क्या कि आप पहले की फाइनल को सेकंड की इनिशियल के साथ मर्ज कर दो, बाकी जो उसके ऊपर ट्रांजिशन बनेंगी ये आपको थोड़ी सी लॉजिकली बनानी पड़ेंगी। डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब लास्ट मेरे पास बचा है रिवर्स, कि एक डीएफए को रिवर्स कैसे करते हैं। लास्ट हम करते हैं रिवर्सल। रिवर्सल कैसे करते हैं ये भी एग्जांपल से देख लेते हैं कि मेरे पास एक लैंग्वेज गिवन है सेम, जिसमें कि मुझे करना है स्टार्ट विद ए करना है। सीधा लिख देता हूँ कि स्टार्ट्स विद ए, वो सारी स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट हो रही हैं, सेम अल्फ़ाबेट मेरे पास ए एंड बी है। तो सीधा सीधा इसका डीएफए बना देता हूँ मैं, कि अगर मैंने ए से स्टार्ट किया आई विल एंड अप ऑन अ फाइनल स्टेट एंड नेक्स्ट any pattern will be accepted, starting with B will be rejected and all patterns after that will be rejected। अब मुझे इसका रिवर्सल बनाना है। रिवर्सल क्या कहता है, रिवर्सल का रूल है, ये भी आप एक बार नोट करके लिख लो, कि जो भी इनिशियल स्टेट है उसे फाइनल बना दो, जो फाइनल स्टेट है उसे इनिशियल बना दो, और जो भी ट्रांजिशंस हैं उन्हें रिवर्स कर दो। कैसे, जो इनिशियल स्टेट है उसे फाइनल बना दो, जो फाइनल है उसे इनिशियल बना दो, एंड जो ट्रांजिशंस हैं उन्हें रिवर्स कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू नॉट मेरे पास इनिशियल थी, इनिशियल कैसे कि मैं क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्यू नॉट को मैं बना दूंगा फाइनल स्टेट। फाइनल कौन सी थी, Q1, Q1 को मैं बना दूंगा इनिशियल स्टेट, मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। अब ट्रांजिशन कैसे थी, क्यू नॉट से Q1 थी, अब रिवर्स करेंगे तो Q1 से क्यू नॉट। यहाँ पर बी क्यू नॉट से डेड स्टेट पर बी ट्रांजिशन लेने पर जा रहे थे, अब इस स्टेट से बी ट्रांजिशन लेने पर हम क्यू नॉट पर आएंगे। अच्छा, इस वाले पार्ट को, कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, एक स्टेट है उस पर ऐसे एक ट्रांजिशन है, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा ऐसे एक ट्रांजिशन, मतलब तो दोनों का सेम ही है। तो जो एक सेल्फ ट्रांजिशंस होती हैं उनको हम कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ ए एंड बी थी, यहाँ पर भी मेरे पास कौन सी थी, ए एंड बी, ए एंड बी। अब आप ध्यान से देखो तो इस स्टेट पर इसका नाम हम रख देते हैं Q2। इस पर मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा एरो नहीं है जो मुझे यहाँ पर पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्टेट्स क्या होती हैं, ये होती हैं अनरीचेबल स्टेट्स। रिवर्सल में अब रिजल्ट देखो कि जो हमारा रिजल्टिंग फिगर बनती है वो एक डीएफए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जब मैंने एक डीएफए को रिवर्स करा तो क्या ये रिजल्टिंग डीएफए है, नहीं है। क्यों नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही देखो, जब मैं Q1 स्टेट पर हूँ, एक तो मैं मशीन को कह रहा हूँ कि जब आपको सिंबल ए मिल जाएगा आप ट्रांजिशन कर दो वापस Q1 पर ही, और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि अगर ए मिला तो आप Q0 पर जाओ। हम कंफ्यूज कर रहे हैं उसे। डीएफए में ऐसा नहीं होता, डीएफए में हम स्ट्रिक्टली बता देते हैं कि एक ट्रांजिशन के लिए, मतलब एक सिंबल के लिए अपने स्टेट पर जाना है, एक दूसरे सिंबल के लिए अपने स्टेट पर जाना। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही सिंबल के लिए आप दोनों स्टेट्स पर जाओ। तो ये होगा हमारा एनएफए, दिस इज माई एनएफए। अब जरूरी नहीं है कि किसी का रिवर्सल बनाने पर हमेशा एनएफए ही बनेगा, बट आप पॉइंट ये नोट करके लिख लो कि किसी भी डीएफए का रिवर्सल करते हैं रिजल्टिंग मे और मे नॉट बी अ डीएफए। अच्छा, अब रिवर्सल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कि मेरे पास एक लैंग्वेज है एल जो कह रहा है कि अल्फ़ाबेट मेरे पास सेम ए एंड बी है, ए कॉमा बी, और यहाँ पर क्या करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, मतलब स्ट्रिक्टली लेंथ कितनी है, 2 है। तो कौन कौन सी इसमें मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी इसमें, एक तो ए बी, बी ए एंड बी बी, सिर्फ ये चार आएंगे और तो कोई आएंगे नहीं, क्योंकि हमने 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी थी। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि 2⁻² हमारे पास 4 आ जाएंगी। अब इसके लिए डीएफए बनाते हैं।
मैं क्यू नॉट स्टेट पर हूँ, मुझे ए मिला, मतलब ए मिला, Q1 पर चला जाऊँ, ए मिला तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, ए बी मिला तो भी उसे एक्सेप्ट करूँगा। बी ए मिला, मतलब यहाँ से हम बी भी ले सकते हैं, बी ए मिला तो भी एक्सेप्ट करेंगे, बी है तो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या ये DFA है? अभी तो नहीं है। अब इसके बाद अगर कुछ भी ए या बी आता है, मैं उसे एक डेड स्टेट प्रिंट करवा दूंगा। ये बन गया मेरा DFA। अब हर स्टेट पर दोनों ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशंस है। इसका मैं अगर रिवर्सल करूं, इसका मैं रिवर्सल करता हूं तो क्या होगा, इनिशियल को फाइनल बनाना है। क्यू नॉट इनिशियल थी, इसे बना देंगे फाइनल। जो फाइनल थी उसे इनिशियल बना देंगे और बाकी को वैसे ही रखेंगे। एक बार मैं एरोज नहीं बनाता, सीधा लाइंस बना देता हूँ। Q1, फिर ट्रांजिशन है Q2 पर। अब Q2 क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट। फिर एक ट्रांजिशन जा रही है इस स्टेट पर। अब सेल्फ वाली तो वैसे ही बना देंगे, ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ भी ए कॉमा बी, यहाँ भी ए कॉमा बी। पहले हमारी एरोज इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। और ये फिर से हमारे पास आ गई अनरीचेबल स्टेट। अब रिवर्स करने के लिए सिंपल वही रूल था कि जो इनिशियल है उसे फाइनल बना दो, जो फाइनल है उसे इनिशियल बना दो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ कंडीशंस गिवन है तो हम कितने DFAs पॉसिबल बना सकते हैं उस पर, मतलब काउंटिंग वाला काम करेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल DFAs ऑन गिवन कंडीशंस। थैंक यू।